अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कुछ लोगों को बिरयानी बनाना बहुत मुश्किल लगता है, लेकिन आज मैं आपके साथ बहुत आसान सी रेसिपी बिरयानी की शेयर कर रही हूँ, जिसे हर कोई फॉलो कर सकता है और बहुत अच्छी बिरयानी बना सकता है। इसके लिए मैंने सबसे पहले पानी उबलने के लिए रखा है और उसमें 3 टीस्पून मैंने भर के नमक के शामिल कर दिए। फिर इसमें जब पानी में बॉयल आ गया है तो मैंने 2.5 गिलास जो चावल थे बासमती राइस, इसको मैंने 20 से 25 मिनट के लिए भिगो दिया था, वो इसमें शामिल कर दिए। साथ ही मैंने पैन में 2 आलू बड़े बड़े काट के और उसमें थोड़ा सा फूड कलर येलो डाल के उसको बॉयल होने के लिए रख दिया है। चावल को हम फुली बॉयल कर लेंगे। जैसे ही फुली बॉयल होंगे तो हम इसे छान के रख लेंगे। अब प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। 3/4 कप मैंने घी का लिया है। घी गर्म होगा तो उसमें मैंने 2 प्याज बारीक स्लाइस करके डाल दिए हैं। प्याज को हम गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे, डार्क नहीं करेंगे वरना हम जो मसाला तैयार करेंगे वो ब्लैक की तरफ चला जाएगा। 2 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक का पेस्ट शामिल करेंगे। सिर्फ 2 से 3 सेकंड के लिए हम इसको हिलाएंगे और इसमें चिकन शामिल कर देंगे। 750 ग्राम चिकन है। चिकन शामिल करके अब हम इसको भून लेंगे। इस तरह करने से जो प्याज और जिंजर गार्लिक का फ्लेवर है वो चिकन के साथ शामिल हो जाएगा। चिकन को हमने इतनी देर तक फ्राई करना है कि इससे एक अच्छा सा कलर आ जाए। 4 से 5 मिनट इसको लगेंगे फ्राई करने में। ये चिकन पर अच्छा सा कलर आ गया है। ये देखिए चिकन हमारा फ्राई हो गया। अब इसमें मैंने 3 टमाटर लिए थे जिन्हें छोटे छोटे क्यूब्स में काट लिया, वो भी इसमें शामिल कर देंगे। अब चिकन और टमाटर को हम थोड़ा सा भून लेंगे। अब साथ ही मसाले भी हम शामिल कर देते हैं। 2 टेबलस्पून बिरयानी मसाला है, कोई भी ले सकते हैं आप। 1 टीस्पून लाल मिर्च है, 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर है और 1 टीस्पून जो है इसमें नमक का है। नमक हम अपने ये कौरमे के हिसाब से इसमें डालेंगे। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा पानी भी हम शामिल कर लेंगे ताकि ये हमारा मसाला जो है वो लगे नहीं। थोड़ा सा पानी शामिल करके इसको मिक्स करेंगे। और इसको कवर करके हम 5 से 6 मिनट के लिए पकने के लिए हल्की आंच पे रख देंगे ताकि चिकन हमारा अच्छे से गल जाए। 5 से 6 मिनट के बाद देखें ढक्कन हटाया है तो टमाटर हमारे सॉफ्ट हो गए। हम इसको अच्छे से भून लेंगे। इस दौरान अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अब हम इसको भूनते जाएंगे ताकि जो टमाटर हमारे थे वो अच्छा सा एक मसाला इसका और प्याज का बन जाए। ये देखिए कौरमा तैयार हो गया हमारा। आलू भी हमने बॉईल करके रख लिए थे। अब इसमें से हम बिल्कुल थोड़ा सा नीचे मसाला और घी छोड़ देंगे और मतलब ये जो नेक की बोटियाँ होती हैं ये आप छोड़ सकते हैं नीचे, ताकि अगर ये नीचे जो है लगे नहीं मसाला। वो हमने निकाल लिया। हम इसकी लेयर लगाएंगे। जो बॉईल किए थे राइस वो हम इसमें आधे शामिल कर देंगे। बहुत आसान तरीका है ये बिरयानी बनाने का और बिल्कुल परफेक्ट बिरयानी तैयार होगी। अब इसके ऊपर जो हमने चिकन का कौरमा तैयार किया था वो सारा हम इसके ऊपर डाल लेंगे। चिकन का कौरमा मैंने इसके ऊपर डाल दिया और थोड़ा सा जो उसमें पानी डाल के वो भी इसमें शामिल कर दिया। ये हमें याद रखना चाहिए कि जब हम दम पे रखें तो नीचे थोड़ा सा मॉइस्चर होना चाहिए ताकि इससे स्टीम बने और चावल अच्छे से दम में आ जाए। ये अब जो हमने आलू उबाले थे वो भी इसमें शामिल कर देंगे। थोड़ा सा पुदीना और हरी मिर्चें भी शामिल कर देंगे। अगर आप चाहें तो लेमन के स्लाइस भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसमें नहीं किए। मैं इसमें लेमन जूस का इस्तेमाल करूँगी। अब जो बाकी राइस हमारे बच गए थे वो सारे हम इसके ऊपर स्प्रेड कर देंगे। सारे चावल मैंने इसके ऊपर बिछा लिए हैं। अब 1/4 कप घी को मेल्ट करके वो भी हम इसके ऊपर डाल देंगे। ये आप लाजमी डाला करें वरना जो ऊपर के चावल होते हैं वो ड्राई रह जाते हैं। ये लेमन जूस मैंने शामिल कर दिया है 2 टेबलस्पून। और फूड कलर है, ये ऑरेंज फूड कलर या तंदूरी कलर है, वो मैंने स्प्रिंकल किया है, पानी में नहीं घोला। और ये येलो कलर जो है इसको मैंने दूध में घोल के इसको भी मैंने शामिल कर दिया। अब मैं इसको कवर करके पहले तेज़ आंच पे दम पे रखूँगी और फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद मैं आंच को हल्का कर दूँगी। ये देखें इसके ऊपर मैं तवा रख लूँगी ताकि चावल नीचे लगे नहीं। और इसके ऊपर हम दम के लिए रख देंगे। शुरू में आंच तेज़ रखेंगे ताकि अच्छी सी स्टीम बन जाए, उसके बाद आंच को हल्का कर देंगे। 20 से 25 मिनट में हमारे ये बिरयानी राइस तैयार हो जाएंगे।
इनको हल्के हाथ से हम एक दफ़ा ज़रूर मिक्स कर लेंगे। ये देखें मज़ेदार बिरयानी और खुशनुमा और बहुत अच्छी, मतलब इसमें ऐसी चीज़ें भी नहीं हैं जो निकाल निकाल के लोग साइड पे कर देते हैं। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा रेसिपी को। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और मुझे अपना फ़ीडबैक देना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।